नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नई और चीज़ ऐसा खाद्य पदार्थ लेके आए हैं जिसको लगभग विशेषतः पहाड़ों में तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी ये कम प्रसिद्ध नहीं है। खासकर जब कोई लोग बीमार होते हैं तो इस स्थिति की इस वस्तु को हम इसलिए लेके आए हैं कि इसके आपके गुण धर्म भी बताएं, इसके फायदे भी बताएं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी दाल की जो आप खाते हैं लेकिन उसके बहुत से लोग गुण नहीं जानते, और उससे क्या क्या पदार्थ, क्या क्या नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे व्यावसायिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक कार्य शुरू कर सकते हैं अपने घर से। आज बात करेंगे हम कुलथ की दाल। कुलथ जिसको पहाड़ों में गहत कहा जाता है, और ज़्यादातर इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसके गर्मियों में अधिकतर नहीं खाया जाता है। तो इसी पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि नई नई जो जानकारियों के लिए, इस तरह के नए नए पकवान, नए नए उत्पाद बनाने के लिए घर में बैठ करके कैसे आप काम करेंगे, उसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसलिए जरूर करें कि ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ों से घर के अंदर जो उद्योग स्थापित करना है वो आप घर में लगा सकें। जिनके पास मशीनें नहीं है, जिनका बिजली नहीं है, या जिनके पास घर है, वो अपने आसपास में इस तरह के सामग्री को लेकर जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज बात कर रहे हैं हम कुलथ की दाल। कुलथ की दाल यानी पहाड़ों में गहत कहने वाली जो दाल है, ये काफ़ी महंगी दाल भी है, और विशेषतः जब दिवाली समाप्ति के बाद अब जो है इसके लोग पकवान बनाते हैं। जैसे पहाड़ों में इसकी दाल को पीस करके इसके पराठे बनाए जाते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जो एनर्जी भी देते हैं, ताकत भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, और साथ साथ शरीर को गर्म भी रखते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, और मैदानी क्षेत्रों में लोग इसको कुलथ की दाल के रूप में जानते हैं। कुलथ की दाल के बारे में ये आपने सुना होगा हमेशा कि अगर जिनको पथरी हो गई है, स्टोन हो गया है, उनके लिए कहा जाता है कि वो कुलथ की दाल का पानी पिएं। तो हम आज इसी पर आगे बढ़ के बात करते हैं। देखिए, पहली बात है कि मैदानी क्षेत्रों में अगर आप केवल इसकी दाल खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इसको आप पराठे के रूप में घर में तो खा ही सकते हैं। इसको ठीक ऐसा है, इस दाल को भिगोना है, इसको पीसना है, उसके बाद जैसे आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे आप बनाते हैं, उसी तरह से रोटी की लोई के अंदर भरना है और पराठा बना देना है। हमारे पहाड़ों में तो क्या होता है, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इसको पूरी की तरह तल भी दिया जाता है, तो उसमें ज़रा स्वाद और बढ़ जाता है, क्योंकि घी की काफ़ी मात्रा उसमें हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ ये दाल होती है, पहाड़ों में विशेषतः दाल बहुत प्रसिद्ध होती भी है, क्योंकि पथरीली ज़मीन की दाल है। इसलिए अगर आप इसको चाहते हैं कि इसको व्यावसायिक रूप में काम शुरू करें, तो मैं कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ कि जो कुलथ की दाल या गहत की दाल से आप क्या बना सकते हैं। देखिए, पहली बात है कि मैदानी क्षेत्रों में दाल बहुत कम उपलब्ध होती है, तो जो पहाड़ के लोग विशेषतः जिनके यहाँ दालें होती है, वो घर के अंदर इसका लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि पहले भी कहा है कि दाल को भिगोइए, भिगोने के 10 घंटे 12 घंटे बाद जो है इसको पीसिए। पीसने के बाद इसके जो पीस करके जो जिसको मसेटा कहा जाता है या लोई कह सकते हैं आप, वो जब आपके पास इकट्ठा हो गया, उसे आप धूप में फैला करके सुखाइए। जब फैला करके आप सुखाएंगे तो पूरी रूप में सूख जाएगा। इसका क्या होगा कि जो पिसी हुई दाल है वो सूख जाएगी, और उसको फिर से दोबारा जब सूख जाए तो फिर पीस देना है। फिर पीस करके इसका पाउडर बना के अगर आपको पैकेटों में बंद करके बेचेंगे, तो ये उन लोगों के काम आ जाएगा, दिल्ली, बॉम्बे, जो बाहर रहते हैं, पहाड़ से बाहर। तो यहाँ से आपका एक व्यापारिक दृष्टिकोण भी शुरू होगा, और एक घर से व्यापार शुरू हो जाएगा। माना अगर ये बाजार के अंदर 100 रुपये किलो की दाल है, तो इसे आप 200 रुपये किलो में पीसने के बाद उसका जो पाउडर बनाएंगे वो बेच सकेंगे, और उसमें एक रेसिपी लिख देंगे कि इससे आप जो है आलू की तरह भर के भरे हुए पराठे बनाएं। इसी से आप जो है चाहे तो और भी चीज़ें बना सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसी पाउडर को वो लोग या आप भी स्वयं में आप जो है छोटे छोटे समोसे या बड़े समोसे, जो लोग बिजनेस करते हैं, छोटे समोसे आपने देखा होगा आजकल बाजार में जो जैसे नमकीन मिलती है उसी तरह के छोटे समोसे मिलते हैं। तो इस तरह के उत्पाद बना सकते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होता। समोसा मैदे का बनेगा, उसके अंदर छोटे छोटे समोसे बना करके उसके अंदर भरिए, उसको तलिए, उसके बाद पीस दें। ऐसी आप कचौड़ी बना सकते हैं। अभी देखिए कि बाजार के अंदर जो खाने का चलन है, लोगों में जो खाने का चलन है, उसमें एक नया स्वाद मिलेगा। पहली बार लोगों को आलू के छोड़ करके समोसे जो है कुलथ की दाल के मिलेंगे, और जो स्वादिष्ट भी होंगे, ताकतवर भी होंगे, एनर्जी भी देंगे, और जो है लोगों की सेहत भी बढ़ाएंगे। इसका में आप ये देखिए कि इसी पाउडर को आप चाहें तो जो लोग नूडल बना रहे हैं या नूडल बनाना चाहते हैं,
वो नूडल में इसका पाउडर मिला दें, तो उससे जो है कुल्थ की दाल के पौष्टिक जो है आपके नूडल्स तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप जो है आप ये सोचिए कि गांव में रह करके आपके पास दाल तो है, लेकिन उससे आपको कोई उत्पाद बनाना नहीं आता है, तो इस तरह से आप उसको पीस करके उसका पाउडर बना के अगर आप करेंगे तो जो है सब लोगों के लिए जो है एक गांव में व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा और आपकी जो दाल की कीमत है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से आप गांव में रह करके एक बहुत बढ़िया व्यवसाय अपना शुरू कर सकते हैं और उसके हो सकता है कि जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ उस तरह के पकवान आप और नई चीज़ों में प्रयोग कर सकें। आप जो है इसको दाल के किसी साग में, किसी दाल में, किसी जिसमें पतला रस होता है उसमें मिला करके इसका रस भी गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये कई चीज़ों में जिसको कहते हैं हम कि जो है ग्रेवी बहुत बढ़िया बन सकती है और साथ साथ स्वाद भी आएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आप एक दाल से जहां आपका इसका पानी आपकी पथरी के रोगों को ठीक कर रहा है, जब इसकी दाल को आप जो है पराठे बना के पीस करके पराठे बना के खाएंगे तो ये भी आपकी पथरी के रोगों को ठीक करेगा। टेस्ट में बहुत बढ़िया होता है और स्वाद के अनुसार आप अपने अनुसार जो लोग इसमें नमक मिर्च मसाला जो भी मिलाना चाहते हैं वो ऊपर से रख करके मिला करके इसकी लोई करके बना सकते हैं। तो देखा आपने, तो इस तरह से एक छोटी सी चीज जिसको आप घर में रोज प्रयोग करते हैं, खासकर विशेषकर जाड़ों में, लेकिन आपने उसके प्रोडक्ट नहीं बनाए, अभी तक आप केवल इसके पराठे खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं। तो आप इस तरह से उसके अलग अलग अगर विभिन्न रूपों में अगर इसको जो है उपयोग करेंगे, उत्पाद बनाएंगे, तो आपके पास एक बिजनेस करने का, एक व्यवसाय करने का उद्योग जो है स्थापित हो जाएगा। तो आगे फिर एक नई चीज के लिए फिर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।